उसका पूरा खानदान मुसीबत में पड़ गया और उसके पूरे परिवार को भोजन के भी लाले पड़ गए। एक दिन मृत सोनार की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और कहना ये बेचकर कुछ पैसे दे दें। बेटा वो हार लेकर चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देख और परख कर कहा, बेटा माँ से कहना कि मार्केट में अभी बहुत मंदा है, थोड़ा रुक के बेचने बोलना, अच्छे दाम मिलेंगे। फिर उसे थोड़े से रुपए देकर कहा, तुम कल से मेरी दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से वो लड़का रोज दुकान पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में वो बड़ा माहिर बन गया। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वो हार लेकर आना और कहना अब मार्केट में बहुत तेजी है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। दूसरे दिन माँ से हार लेकर जब लड़के ने उसे परखा तो पाया कि वो नकली है। फिर उसने हार को घर पर ही छोड़ दिया और दुकान लौट आया। चाचा ने पूछा, हार क्यों नहीं लाए? उसने कहा, वो तो नकली था। तब चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार उस हार को लेकर आए थे तो उस वक्त मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम यही सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी चीज को भी जाली बताने लगे। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया तो पता चला हार नकली है। निष्कर्ष, सच तो ये है कि ज्ञान के बगैर इस दुनिया में ऐसे ही गलतफहमी का शिकार होकर पारिवारिक और बेहद करीबी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक अपराधी को फांसी होनी थी, लेकिन राजा ने उसे दो विकल्प दिए। पहला फांसी में लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दरवाजे के उस पार जाना। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। अपराधी यह सोचकर डर गया कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार तो कुछ भी हो सकता है। कोई जंगली जानवर हो सकता है, जहरीले सांप हो सकते हैं, कोई भूखा राक्षस भी हो सकता है। इस डर की वजह से अपराधी ने फांसी पर लटकर मरना स्वीकार किया। उसे फांसी के लिए ले जाया जाता है। उसे फांसी होने वाली थी। राजा ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो अपराधी ने कहा, उस गुप्त दरवाजे के पीछे आखिर क्या है? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, उस गुप्त दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। हम हर कैदी को मरने से पहले यह विकल्प देते हैं, लेकिन इस डर से कि उस पार क्या होगा, हर अपराधी ने फांसी ही चुना। निष्कर्ष, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम डर की वजह से कई मौकों से चूक जाते हैं और यही डर हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। फिर चाहे वो डर असफलता का हो या कुछ